हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीसी मैट्रिक्स। तो ये हमारा वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ चल रहा है और इसमें आज हम नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ से आ सकते हैं। इससे अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके बियॉन्ड चीज़ें नहीं जाती। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से बता दूँ कि पाथ फाइंडर का दूसरा और लास्ट बैच शुरू होने वाला है। 5 दिसंबर को एडमिशन है और 15 को पहला क्लास होगा, 16 को सॉरी। तो ये फ़ीस है जो पाथ फाइंडर में था, वही सारी चीज़ें हैं। एक अलग से सेगमेंट बनाया PYQ एनालिसिस का, सिर्फ कोई इसमें मेंटरशिप नहीं होगी। तो आप सिर्फ PYQ देख सकते हो, 25 साल के सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। PYQ के साथ करंट अफेयर्स करना है तो यहाँ आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, UPSC कोर्सेज करके यहाँ मिल जाएगा। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक चीज़ें देखते हैं अबाउट नॉर्थ अमेरिका। तो जैसे कि हमें पता है, नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और वही 3 ही हैं। इम्पॉर्टेंट क्या, मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है और कनाडा है, पहली चीज़। फिर ये सेंट्रल अमेरिका आता है। सेंट्रल अमेरिका में जैसे ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, ब्लीज हो गया, कोस्टा रिका हो गया, हॉन्डरस हो गया, निकारागुआ हो गया, पनामा हो गया। तो 7 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। अब एक बेसिक हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अलास्का है, सी दिस इज़ अलास्का। ये पहले रशिया का पार्ट था लेकिन इसको US ने ख़रीद लिया। तो एक 2024 में सवाल पूछा था कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर, तो यही है लॉन्गेस्ट, कनाडा और USA से, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब कॉमन सेंस से आप लगाते तो 2 मार्क्स लेके चले जाते। कुछ छोटे छोटे यहाँ पे सीज़ हैं, जैसे लेब्राडोर सी है। तो ये कहाँ पे है, कुत्ता इसी नाम का होता है। ये कहाँ पे है, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक में। दिस इज़ बैफिन वे, दिस इज़ बैफिन आइलैंड, दिस इज़ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये यूरोप का पार्ट है जो डेनमार्क के अंडर आता है, डेनमार्क के अंदर आता है, ये ध्यान रख लेना। एंड दिस इज़ बिफोर्ट सी जो कि आर्कटिक ओशन में, दिस इज़ चुकी सी जो भी आर्कटिक ओशन में। यहाँ पे एक स्टेट है, आप उसका नाम बताओगे, करंट जो करंट कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसकी स्टेट का क्या नाम है। तो ये आर्कटिक ओशन में चुक्की सी, बिफोर्ट सी, ऐसे पूछ लेता है UPSC कि बताओ कि जो चुक्की सी है वो कहाँ है, कैरिबियन ओशन में है या कैरिबियन सी में, मेडिटेरेनियन में है या आर्कटिक में है। तो आपको आर्कटिक लगा के आना है, ऐसे भूलना नहीं है। बेसिक चीज़ें पूछते हैं और बेसिक गलतियाँ हम करके आते हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, दिस इज़ क्यूबा। और यहाँ पे एक चैनल पड़ता है जिसको हम बोलते हैं यूकान चैनल, यूकान चैनल। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब डिटेल में देखते हैं, हमने पहले ही बात कर ली। हाँ, जो बेसिक चीज़ें, जैसे ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। एक छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है यहाँ पे। एक एलेंसमेयर आइलैंड है, एलेंसमेयर आइलैंड है। एलेंसमेयर और ग्रीनलैंड के बीच में एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं नेरेस, जिसको हम बोलते हैं नेरेस स्टेट। क्या है, नेरेस स्टेट। तो ये याद रख लेना, दिस इज़ बैफिन आइलैंड, यहाँ पे बैफिन वे पड़ता है। अभी हमने देखा दिस इज़ न्यू फाउंड आइलैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है, यहाँ फ़िश के लिए बहुत फेमस है। यहाँ नीचे से गल्फ ऑफ स्ट्रीम जाती है, यहाँ से ऊपर से आता है आपका लेब्राडोर, हाँ लेब्राडोर आई थिंक आता है, लेब्राडोर करंट आता है। और ये कोल्ड करंट होता है, वार्म करंट होता है, दोनों मिलते हैं। फॉगी कंडीशन होता है, फॉगी कंडीशन में प्लांटन्स बहुत सारे आते हैं, फिर उनको फ़िश खाने आते हैं। और जब फ़िश खाने आते हैं तो वहाँ पे हम फिशिंग अच्छी कर लेते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में यहाँ बहुत ज़्यादा नाव मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि फॉगी कंडीशन होता है, दिखता नहीं है। तो ये अपना हो गया। मॉन्ट्रियल जो है लार्जेस्ट सिटी है कनाडा का, ये सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे पड़ता है। सेंट लॉरेंस रिवर जो कि ओंटारियो से निकलती है। अभी ग्रेट लेक्स के बारे में बात करेंगे, 5 ग्रेट लेक्स है, ओंटारियो सबसे छोटी है, तो वहीं से निकलता है, दैट इज़ सेंट लॉरेंस। और ये यहीं से बहती है, मॉन्ट्रियल से। पीटर्सबर्ग क्या है, पीटर्सबर्ग जो है ये कैपिटल बोला जाता है इसको, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपलांशियन माउंटेन है, तो यहाँ से निकाल के मिनरल्स यहाँ पे यूज़ होता है। दिस इज़ डेट्रॉइट, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है, आपने देखा होगा, NCERT में सारी चीज़ें लिखी हैं। जो NCERT में लिखा है वही मैं आपको करा रहा हूँ। सैन फ्रांसिस्को, ये बेंगलोर है, एक तरीके से IT इंडस्ट्री है। बेंगलोर है कहाँ का, US का, तो ये आप ध्यान रख लेना। और पोर्ट भी है ये। लॉस एंजल्स जो है ये मुंबई है, मुंबई है कहाँ का, US का। यहाँ सारे हीरो हीरोइन जितने भी एंजेलिना जॉली सब यहीं पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना। फिर ये आपका मैक्सिको पड़ता है। और यहाँ पे आप देख लो छोटे छोटे सेंट्रल अमेरिकन की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो बेलीज़ है, इसका कैपिटल है बेलमोपन। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर का एल सल्वाडोर है, निकारागुआ का मंगागुआ है। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है, अभी हम बाद में देखेंगे। ये क्यूबा है, उसकी कैपिटल है हवाना। तो हवाना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। दिस इज़ मियामी, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होता है। और दिस इज़ बहामास, जो हम पहनते हैं चप्पल, तो बहामास आप याद रखोगे। दिस इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको, एक कैरिबियन सी है, यहाँ पे यूकॉन
चैनल पड़ता है, यूक्यान चैनल, मैंने आपको बता दिया। तो क्विकली हमने रिवाइज कर लिया, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं पूछेगा, बहुत डिटेल में देख लिया। विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैफिन आइलैंड और ये एलेंसमेयर, और यहाँ पे हमने देख लिया नेरेस स्टेट करके। यहाँ पे एक स्टेट मैंने बोला है, बी से नाम है उसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंट्रल अमेरिका के। दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। तो कैपिटल तो हमने देख लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर सारी चीज़ें हैं, जैसे पनामा है। उसके बाद कोस्टा रिका का क्या है, कोस्टा रिका का है सैन जोस। फिर आपका निकारागुआ का है मानागुआ। फिर उसके बाद आपका हॉन्डरस का है टेगुसिगल्पा। फिर एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। पहला, ऐसा कौन सा कंट्री है जो सिर्फ कैरिबियन सी को टच करता है, तो कौन सा है, बेलीज़। कौन सा है, बेलीज़। ये देखो, ये एक ऐसा है जो सिर्फ कैरिबियन को टच कर रहा है, पैसिफिक को नहीं कर रहा है। कौन सा ऐसा है, यहाँ पे ये कैरिबियन है, यहाँ पे पैसिफिक है। कौन सा ऐसा है जो सिर्फ पैसिफिक को टच करता है, तो कौन सा है, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। ऐसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे यूपीएससी पूछता भी है लैंड लॉक कंट्री और वो कौन से। बाकी सब देखो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, जैसे ये देखो टच कर रहा है, यहाँ पे ये भी दोनों टच कर रहे हैं, ये भी दोनों टच कर रहे हैं, पैसिफिक और कैरिबियन से ये भी टच कर रहे हैं। यहाँ आपका पनामा कैनाल है, ये आपका कोलंबिया है, मैंने शकीरा बताया था। ये दोनों तरफ जम कर सकते हैं, कैरिबियन सी और ये आपका पैसिफिक ओशन। तो ये चीज़ें हमारी सेंट्रल अमेरिका की कंप्लीट हो गई। कैपिटल ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे कि ये जो बेलीज सिटी है ना, जो बेलीज़ का कैपिटल है बेलमोपन, ये PYQ में आ चुका है 2002-03 में आई थिंक। तो थोड़ा सा कैपिटल एक नज़र हमने दौड़ा लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दो डिफरेंट है, तो उतना पूछते नहीं पहली बात, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कशन कर लिया यहाँ पे। एक चीज़, ये कैमन आइलैंड है। कैमन आइलैंड कहाँ है, कैरिबियन सी में। कहाँ है, कैरिबियन सी में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में देख रहे हैं, माउंटेन के बारे में। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं अलास्कन रेंज। अलास्कन रेंज, कौन सी रेंज बोलते हैं यहाँ पे, अलास्कन रेंज। यहाँ पे एक है रेंज जिसको हम बोलते हैं ब्रूक रेंज, और ये पड़ता है माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली जो है ये हाईएस्ट है कहाँ का, नॉर्थ अमेरिका का। ये ध्यान रख लेना, दिस इज़ हाईएस्ट। यहाँ पे मैकेंजी रेंज है, दिस इज़ मैकेंजी, इसमें नहीं दे रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये मैकेंजी रेंज है। एक चीज़ यहाँ याद रख लेना कि दिस इज़ रॉकी माउंटेन। ये किसके बीच में है, एक तरीके से फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड मीन्स कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं, तो ऐसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। किसके बीच में, ये आपके कनाडा और USA के बीच में। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्ब्रस। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है, माउंट एल्ब्रस और मैकिनली सबसे हाईएस्ट है नॉर्थ अमेरिका की। एल्ब्रस सिर्फ रॉकीज़ की है। तो मैच द फॉलोइंग पूछते कॉन्टिनेंट वाइज, तो आप इजीली कर पाओगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया कैस्केड रेंज क्या है, दिस इज़ कैस्केड रेंज। आपने चिनूक सुना होगा, यहीं से पास होती है। दिस इज़ कैस्केड रेंज। ये है आपका सेरा नेवादा। सेरा नेवादा इज़ बिटवीन USA एंड मैक्सिको, बिटवीन USA एंड मैक्सिको। एक यहाँ पे पड़ता है सेरा माद्रे। तो सेरा माद्रे सिर्फ कम्प्लीटली मैक्सिको में। स्पेनिश नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेरा माद्रे, ऐसे पूछ लिया कि पोर्टुगल स्पेन में लग रहा है नाम से स्पेनिश, आपने सही कर दिया। नहीं, मैक्सिको में भी स्पेनिश बोली जाती है। दिस इज़ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो सेरा माद्रे कम्प्लीटली मैक्सिको में है, सेरा नवादा जो है ये दोनों टच करते हैं। तो ये हमने एक बेसिक चीज़ें देख ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ देखनी है कि दिस इज़ अपलांशियन माउंटेन। अपलांशियन माउंटेन बहुत पुराना है, इसको स्कारपमेंट भी बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन है, एक चीज़ यहाँ रख लेना। और दिस इज़ ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अरावली के टाइम का पाया जाता है। और यहीं पे खूब आयरन निकलता है, तो इसीलिए यहीं पे बगल में पीटर्सबर्ग है, और इसीलिए उसको कैपिटल बोला जाता है आयरन एंड स्टील का। तो थोड़ा सा आप लॉजिक समझ गए होंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने देख रखी है, तो हमारा माउंटेन यहाँ पे कवर हो गया। दिस इज़ हवाना, क्यूबा, और बाकी सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे ये सब कवर कर ही लिया। नाउ नेक्स्ट ग्रासलैंड देखते हैं। तो ग्रासलैंड एक ही बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हैं, फिर स्टेपी जो है वो सेंट्रल एशिया में है, पुस्ताज जो है वो हंगरी में है। कहाँ पे है, हंगरी, तो भूलना मत इसको। लानोस वेनेजुएला में है। फिर यहाँ पे कंपोज पड़ता है, हमने देख रखा है। फिर ये पंपास है अर्जेंटीना में, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये वेल्ड है साउथ अमेरिका में। दिस इज़ डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। सवाना जो है यहाँ है, इंडिया में है। अगर पूछ ले सवाना कम्प्लीटली अफ्रीका में नहीं, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। इट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट। मंचूरियन आप खाते हो, दैट इज़ ग्रासलैंड इन चाइना, चाइनीज़ मंचूरियन। तो ये अपना ग्रासलैंड हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखो अभी रिवाइज कर लिया, एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। जैसे रॉकी रेंजेस हमने देख लिया,
कि माउंट एल्ब्रस इसका सबसे हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे हमने माउंट मैकिनली देखा, और ये है आपका सेरा नवादा। सेरा नवादा, दिस इज़ सेरा माद्रे। ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक मतलब टेंसाइल फोर्सेस से बनता है ब्लॉक माउंटेन। ये सोनोरम है और चियोचुआन है। दिस इज़ डिज़र्ट, अभी आगे हम देखेंगे, डोंट वरी। ये कैस्केड रेंजेस हैं। कैस्केड रेंज जो है दिस इज़ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन याद रख लेना। बस ये हमने क्विकली से रिवाइज कर लिया ना। नेक्स्ट देखते हैं लेक के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेक हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कहाँ है। जैसे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक कनाडा में है। ग्रेट स्लेव लेक, और एक है यहाँ पे लेक विनिपेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछ रखा है। विनिपेग कहाँ है? कनाडा में है। फिर आते हैं हम ग्रेट लेक्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स आते हैं। 5 लेक्स कैसे याद करेंगे हम लोग? कैसे याद करते थे? होम्स के नाम से, HOMES। एच क्या है? ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन है। ओ मीन्स ओंटारियो, ओंटारियो। ओंटारियो जो है स्मॉलेस्ट है, 5 में स्मॉलेस्ट है। यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है, और मॉन्ट्रियल इसी के पास है। देखो मॉन्ट्रियल इसी के पास है, तो ये हो गया। फिर ये आपका मिशिगन है, एम से मिशिगन। मिशिगन में एक फैक्ट याद रख लेना कि कम्प्लीटली ये यूएसए में है। ऐसे सवाल यूपीएससी ने पूछा है और पूछते हैं कि कम्प्लीटली इसमें 5 में से सबसे पहले ये पूछेगा 5 कौन कौन से, तो आप होम से याद रखो। पूछा कम्प्लीटली यूएसए में कौन है, तो सिर्फ मिशिगन है। बाकी तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप तुरंत बता दोगे, बाकी 4 जो हैं वो टच करे बाउंड्री। दिस इज़ इरी, दिस इज़ इरी, एंड दिस इज़ सुपीरियर, लेक सुपीरियर। लेक जो सुपीरियर है इसके बारे में फैक्ट याद रख लो कि दिस इज़ लार्जेस्ट, फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर। दूसरा, दिस इज़ सेकेंड लार्जेस्ट लेक, सेकेंड लार्जेस्ट। पहला कौन सा है? कैरेबियन है। पहला कौन सा है? कैरेबियन है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया, इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ जो एनसीईआरटी में मेंशन है मैं आपको बता देता हूँ कि सू कैनाल लिखा हुआ है, सू कैनाल। तो सू कैनाल इस बिटवीन, किसके बिटवीन में? ह्यूरॉन एंड सुपीरियर। कहाँ है? देखो ह्यूरॉन एंड सुपीरियर, इसके बीच में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम एक बारी मैप में देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। देखो अब मैप में आप देखो, दिस इज़ लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर मैंने क्या बताया था कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट इन 5 में। मिशिगन जो है ये कम्प्लीटली यूएसए है, देख सकते हो आप। फिर ये ह्यूरॉन है, दिस इज़ ह्यूरॉन। ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच में एक कैनाल जाता है जिसको बोलते हैं सू कैनाल। नाउ देन अगेन ओटावा कैपिटल है कनाडा की। उसके बाद लेक एरी है, दिस इज़ लेक ओंटारियो, स्मॉलेस्ट है। यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर, एंड दिस इज़ मॉन्ट्रियल, बिगेस्ट सिटी है एक तरीके से किसका? कनाडा का। तो ये चीज़ें हमने देख ली, हमारा लेक कंप्लीट हो गया। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 1-2 सवाल आराम से बन सकते हैं। विनिपेग याद रख लेना, दिस इज़ इन कनाडा। बाकी ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकिनली हमने देख लिया था, साउथ अमेरिका का क्या था? अकांगुआ करके था। मैकिनली जो है नॉर्थ अमेरिका का है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। तो रिवर, वैसे हमने एक रिवर का करा रखा है वर्ल्ड रिवर करके, और उसमें PYQ बेस्ड करा है। जो PYQs में आए वो भी सारी चीज़ें वहाँ से कवर हैं, तो आप एक बार देख सकते हो। लेकिन हम यहाँ से रिवर कर लेते हो। तो यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर यहाँ पे है। कहाँ है? अलास्का में, अलास्का याद रख लेना। फिर दूसरा क्या है? चर्चिल रिवर, दिस इज चर्चिल रिवर, चर्चिल रिवर। तीसरा मिसिसिपी, मिसिसिपी कहाँ गिर रही है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। फिर आपका ओहियो है, दिस इज़ ओहियो। चौथा ओहियो है, एंड पांचवा जो है मिसिसिपी है, और पांचवा जो है आपका मिसौरी है। तो M, मिसिसिपी एंड मिसौरी, ये दोनों किसके साथ मिलते हैं? ओहियो। और ये तीनों कहाँ गिर रहे हैं? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। पहले तो आपको ये याद रखना है। फिर एक कोलोराडो है, कोलोराडो रिवर, ये पैसिफिक में गिरते हैं यहाँ पे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास, ये ध्यान रख लेना। फिर कोलंबियन स्नेक प्लेटो यहाँ पे पड़ता है। एक चीज़ याद रख लेना कि UPPCS में एक सवाल आया था, क्या आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी रिवर है जो बॉर्डर बनाती है बिटवीन मैक्सिको एंड USA? तो रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे 23 में पूछा था प्री में UPPCS के। दिस इज रियो ग्रांडे, देखो ये बॉर्डर बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। तो कौन कौन से रिवर इंपॉर्टेंट है? रियो ग्रांडे मैंने बता दिया, मिसौरी मिसिसिपी हमने देख लिया, यूकॉन यहाँ गिरती है आपने देख लिया, और कोलोराडो रिवर, दिस इज फॉलोइंग इन पैसिफिक ओशन। तो ये चीज़ हमारा कवर हो गया। अब डेजर्ट देखते हैं। 2 डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको पहचानना है। 3, जैसे सोनोरम, UPSC ने पूछा है सोनोरम क्या है, तो क्या है? डेजर्ट है, नॉर्थ अमेरिका में। पूछा है छपरल क्या है? छपराल, तो छपराल क्या है? एक प्लांट कम्युनिटी है, एक तरीके से ग्रास लैंड है। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये फिर उसके बाद
चूहा चौहान, ये कहाँ है? चूहा के टाइप से नाम है इसका, तो ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पूरे कॉन्टिनेंट वाइज रिवाइज करते हो तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे कर लोगे। तो अभी ये तो हमारा कॉन्टिनेंट वाइज जाएगा, फिर हम प्लेसेस इन न्यूज़ फिर से करेंगे, ऑलरेडी उसमें वीडियो बना है। वर्ल्ड रिवर करेंगे, इंडियन के बारे में हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो मैपिंग आपको कहीं अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मैपिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इन्वायरमेंट की सीरीज़ है, ये भी आप देख सकते हो 2-3 बारी। तो ये दोनों चीज़ें आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। कोर्सेज़ आप यहाँ से कर सकते हो। स्टेट के अभी यूपी पीसीएस का चल रहा है, अगर आपको लेना है 999 फीस है, आप ले सकते हो। 20 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनो, 30-25-30% आपका पूरा हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।